भारत की पुलिस का ऐसा जवान जो अर्नोल्ड से कम नहीं है। भारत के बिहार में मिली एक ऐसी सब्जी जिसका रेट 1 लाख रुपए किलो है। ऐसा क्या है इसमें? और एक ऐसी मछली जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की आर्मी सैनिक की तरह कर रही है। वीडियो के लास्ट में पूरी कहानी जानेंगे। नंबर 9, पुलिस का दबंग और सिंघम अब पुराना हो चुका है। मार्केट में नया आया है पुलिस का अर्नोल्ड। मिलिए किशोर डांगे से, जिन्हें मुंबई पुलिस का अर्नोल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये तो दिख ही रहा होगा। एक पुलिस वाला, वो भी इतने भारी भरकम शरीर के साथ। हैरानी हो रही है ना? तो ये कहानी है किशोर पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी है। किशोर के नाम मिस्टर महाराष्ट्र और मिस्टर मराठवाड़ा जैसे खिताब तो है ही। ये पुलिस वाला अपनी बॉडी के दम पर विदेशों में भी धूम मचा चुका है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुई एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सबको पिछाड़ते हुए किशोर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। यही नहीं, साल 2013 में हुई एक और विदेशी चैंपियनशिप में भी इस पुलिसिया अर्नोल्ड ने गोल्ड मेडल जीत महाराष्ट्र पुलिस और भारत दोनों का नाम रोशन किया। रहा सवाल ड्यूटी का, तो अपने फर्ज को बखूबी अदा करने में ये पुलिस वाला हर दम तैयार रहते हैं। और इन 2-in-1 अर्नोल्ड को पब्लिक तो पसंद करती ही है। इनके सीनियर्स ऑफिसर्स भी इनके बड़े वाले फैन हैं। नंबर 8, भारत के किसान वही फसलें ज्यादा उगाना पसंद करते हैं जिनके बेचे जाने के चांसेस अच्छे होते हैं। ऐसे में फसलों के साथ किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट करना उन्हें पसंद नहीं आता। पर बिहार के किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि खुद एक IAS ऑफिसर ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। मिलिए अमरीश सिंह से। 38 साल के अमरीश बिहार के करमनिधि गांव के रहने वाले हैं। अमरीश ने हॉप शॉट्स नाम की सब्जी अपने खेतों में उगाई, जिसके 1 किलो की कीमत लगभग 1 लाख रुपए होती है, जिसकी डिमांड यूरोपियन देशों में काफी ज्यादा है। अमरीश का कहना है कि किसान जब तक मार्केट को नए प्रोडक्ट्स नहीं देगा तब तक मार्केट उसे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। इस पर IAS सुप्रिया साहू ने ट्वीट करके उनके इस काम की सराहना की। नंबर 7, कैंपिंग करते टाइम गैजेट्स को चार्ज रखना एक टास्क जैसा होता है। कैंपिंग लोकेशंस में पावर ढूंढना काफी मुश्किल होता है, पर अब इसका इलाज मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम है विंड कैचर, जो कि पोर्टेबल पावर जनरेटिंग विंड टर्बाइन है। इस टर्बाइन को डिजाइन किया है कोपेनहेगन बेस्ड स्टार्टअप काइट एक्स ने। इस टर्बाइन का इस्तेमाल करके आप अपने कैंपेन एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। ये टर्बाइन 200 वाट तक बिजली प्रोड्यूस कर सकता है और इसे कैरी करना भी काफी आसान होता है। नंबर 6, जहां एक तरफ लॉकडाउन में पार्टनर्स में झगड़े बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने पार्टनर्स के और भी क्लोज आ गए। और इनमें से एक नाम न्यूयॉर्क के रहने वाले इस कपल का भी है। मिलिए जॉन शटल्स और उनकी गर्लफ्रेंड जॉय मोरो न्यूटन से। दोनों 94 साल के हैं और दोनों 2 बार शादी करके अपने पार्टनर्स को खो चुके हैं, पर दोनों ने प्यार पर अपना विश्वास नहीं खोया। शट्स के बेटे पैटी बताते हैं कि लॉकडाउन में एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद दोनों एक दूसरे के पास जाने और मिलने के तरीके निकाल लेते थे और हर टाइम एक दूसरे की फिक्र करते रहते थे। सबसे मजेदार बात तो ये कि ये कपल जल्दी ही शादी करने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। नंबर 5, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आप भारतीयों का नाम तो सुनते ही होंगे, अंबानी हो या फिर अडानी। लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे अमीर सरदार का नाम सुना है? जी हाँ, वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिख। मिलिए मलविंदर मोहन सिंह से। इंडिया की मशहूर फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के मालिक मलविंदर ने जैसे जैसे अपनी कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, वैसे वैसे इन्होंने अपने बैंक बैलेंस को भी आसमान की ऊंचाइयों तक बुलंद कर दिया। यही नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन फोर्टिस और फाइनेंस कंपनी रेलिगेरी को भी मलविंदर ने अपने भाई के साथ मिलकर शुरू किया और फिर मलविंदर $2.6 बिलियन नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर सरदार जी बन गए। इंडियन रुपीस की बात करें तो ये दौलत करीब 19,000 करोड़ रुपयों की होती है। लेकिन सॉरी, इस फैक्ट में एक ट्विस्ट है, और वो ये कि ये दौलत जिसने मलविंदर को सबसे अमीर सिख बनाया वो अब इनके पास नहीं। दोनों भाइयों की आपसी कलह और बिजनेस में फ्रॉड के चलते हुए नुकसान की वजह से साल 2019 में मलविंदर के सर से ये ताज छिन गया। नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन का टाइटल क्यों मिला? ये बात है 1909 की, जब वल्लभ भाई पटेल भारत के 46वें स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और उन्हें कागज का टुकड़ा थमाकर चला जाता है। वे टुकड़े को पढ़ते हैं और उसे अपनी जेब में रख लेते हैं और केस लड़ने में बिजी हो जाते हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद जब सभी स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा कर दिया जाता है तो उनका एक साथी उनसे पूछता है कि उस कागज पर क्या लिखा था, जिस पर वो जवाब देते कि उनकी पत्नी अब नहीं रही। ऐसा घटना के बावजूद अपने कर्तव्य को बिना डगमगाए पूरा करने वाले वल्लभ भाई को इसीलिए आज भी भारत गर्व से याद करता है। नंबर 3,
हाल ही में कुछ फोटोज इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें एक दुल्हन को साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। ये फोटोज ब्राजील की एक शादी की फोटोज है। केजिया कोस्टा नाम की ये ब्राजीलियन दुल्हन एक साइन लैंग्वेज टीचर है। इनकी शादी में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हुए थे जो सुन नहीं सकते थे, जिस पर केजिया कोस्टा ने अपनी शादी में चलाए गए स्पेशल गाने को अपने गेस्ट्स के लिए साइन लैंग्वेज में डिकोड किया, ताकि उनकी शादी में मौजूद हर व्यक्ति एंजॉय कर सके। उनके इस जेस्चर को दुनिया भर में काफी सराहा गया। नंबर 2, आप बस में जब भी ट्रैवल करते हैं तो टिकट लेने के लिए कंडक्टर को पैसे देते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसी बस सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं जहां टिकट लेने के बदले आपको कुछ ऐसा देना होता है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडोनेशिया के सरबाया शहर में चलने वाली बसेस में आपको टिकट लेने के लिए प्लास्टिक की बोतल्स देनी होंगी। 5 प्लास्टिक बोतल्स या 10 प्लास्टिक कप्स के बदले में आपको 2 घंटे की बस टिकट मिल जाएगी। मजे की बात तो यह है कि इस इनिशिएटिव को शुरू करने के बाद ये बसेस हर महीने 7.5 टन प्लास्टिक इकट्ठा कर लेती हैं। एंड लास्ट नंबर 1, इससे पहले कि ये आपको सचमुच की मछली लगने लगे, आपको बता दें कि ये फिश नहीं बल्कि एक रोबोट है। नाम है ब्लू बॉट। महज 4 इंच की ये 3D डिजाइन मछली आपको चौंका कर रख देगी जब आपको पता चलेगा कि ये मछली क्या क्या कर सकती है। और ये बताएंगे इसे डेवलप करने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के होनहार व्यक्ति फ्लोरियन बर्लिंगर ने ब्लू बॉट का डेमो देते हुए बताया कि इनका निर्माण एक सिपाही के तौर पर किया गया है, जिनका काम है पानी के भीतर नजर बनाए रखना। इंसानी जान को कोई खतरा हो या फिर पानी के अंदर मौजूद फ्लोर और फौना से कोई अगर छेड़छाड़ करे, हालात कैसे भी हो, ये ब्लू बोट हर समय चौकन्नी रहेगी, क्योंकि इसकी आंखों में लगे कैमरे में वो सब कुछ देख सकते हैं जो पानी के अंदर होता है। दोस्तों, आपको ये रोबोटिक फिश कैसे लगी, जरा कमेंट्स में बताइए तो सही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए